यथाशीघ्र आप अपना उचित स्थान ग्रहण करें। वो लीला प्रारंभ होने को है, नारायण की लीला, भगवान विष्णु की लीला, कलिमल हारी की लीला। भगवान ने कहा है कि जब जब धरती पर पाप और अत्याचार बढ़ेगा, मैं किसी ना किसी रूप में इस धरती पर अवतरित होऊंगा। और अपने इस वचन को निभाने के लिए नारायण ने कौन सा रूप धारण किया, कौन सी लीला रची, वो कथा हम आपके बीच लिए चल रहे हैं। आप परिचित होंगे उस पंचदेव धाम से, आप परिचित होंगे उस आशीर्वाद मंदिर से जो वर्तमान में राजस्थान के झुंझुनू में स्थित है, जहां आज भी भक्तों की त्याग तपस्या की गाथा बच्चा बच्चा गाता है। उस कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं। लीला का मंचन। बोलो बाबा गंगाराम की जय हो। कथा इतिहास के पन्नों से आगे की ओर बढ़ती है। ये कथा है इतिहास की, है भक्ति और विश्वास की, पंचदेव सुखधाम की, ये गाथा गंगाराम की। निवेदन, आप उस दृश्य को आगे की ओर देखें। एलईडी स्क्रीन आगे के दृश्यों को, इस कथा के इतिहास के पन्नों को दिखाए, भक्तों को परिचित कराए। भक्त शिरोमणि त्याग मूर्ति माता गायत्री एवं तपस्वी परिवार के उस त्याग तपस्या से ये कथा इतिहास की। निवेदन, इधर कथा प्रारंभ होती है बाबा गंगाराम की। गंगा एवं राम के संगम से नारायण ने गंगाराम रूप धारण किया, परंतु भारत के उस किस भूभाग को चयन किया, किसके आंगन में बाबा जी का जन्म हुआ, उस सारी कथा को आपकी तरफ ले चलें। लेकिन एक भजन के माध्यम से, एक नृत्य के माध्यम से, एक झांकी के माध्यम से उसका संक्षिप्त विवरण, महिमा बाबा गंगाराम की आपके सामने प्रस्तुत होने के लिए है तैयार। निवेदन, सभी प्रस्तुत के लिए आए। विष्णु अवतारी भगवान की हम महिमा के गुण गाते हैं, हम बाबा गंगाराम की पावन कथा सुनाते हैं। आइए, निवेदन है नृत्य कलाकार अपना अपना स्थान सुनिश्चित करें। राम मंगलम गंगाराम मंगलम, ले जाओ भाई पर्दा, कौन बताएगा आपको? राम मंगलम गंगाराम मंगलम, ओ बाबा थारो पंचदेव धाम मंगलम, गंगाराम मंगलम। राम मंगलम, हे गंगाराम मंगलम, के बाबा थारो पंचदेव धाम मंगलम, हे बाबा थारो पंचदेव धाम मंगलम। कथाओं को आप ध्यानपूर्वक सुनते चलें, क्योंकि ये कथा आपको बाबा गंगाराम से परिचित कराएगी। कथा प्रारंभ हुई थी 1895 की उस तिथि से, जिसे श्रावण शुक्ल दशमी के रूप में भक्तगण सेलिब्रेट करते हैं।
बाबा के जन्म महोत्सव के रूप में मनाते हैं। परंतु आखिर ये श्रावण शुक्ल दशमी की तिथि निर्धारित कैसे हुई, कैसे वो 1895 की तिथि धन्य हुई, कैसे नारायण का इस धरती पर पदार्पण हुआ, उस कथा का एक संक्षिप्त विवरण एक भजन के माध्यम से मैं निवेदन करूंगा। वो भजन विष्णु अवतारी भगवान की आप एलईडी पर बजाएं और नृत्य के माध्यम से उस प्रस्तुति के लिए हम आगे बढ़े। निवेदन प्ले। बोलो बाबा गंगाराम की। विष्णु अवतारी भगवन की, विष्णु अवतारी भगवन की हम महिमा के गुण गाते हैं। श्री बाबा गंगाराम की हम पावन कथा सुनाते हैं। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय जय हो। विष्णु अवतारी भगवन की, विष्णु अवतारी भगवन की हम महिमा के गुण गाते हैं। श्री बाबा गंगाराम की हम पावन कथा सुनाते हैं। बोलो बाबा गंगाराम की, विष्णु अवतारी की, कलिमलहारी की। जय जय हो। जब जब भी पाप बढ़ा धरती पर धर्म का डोला आसन है। भक्तों की रक्षा के खातिर तब तब प्रगटे नारायण है। हम झूझण वाले बाबा की, हम झूझण वाले बाबा की लीला आज दिखाते हैं। श्री बाबा गंगाराम की हम पावन कथा सुनाते हैं। विष्णु अवतारी भगवान की, बाबा गंगाराम की। जय हो जय हो जय जय हो। शक्ति दरबार बाबा गंगाराम भक्त शिरोमणि माता गायत्री के अद्भुत लीलाओं का दर्शन। लीला गंगाराम की, महिमा गंगाराम की। श्री देव के नंदन भक्त शिरोमणि ने की अद्भुत भक्ति थी। ममतामयी गायत्री माता जैसे शिव के संग शक्ति थी। हम त्याग तपस्या भक्ति की, हम त्याग तपस्या भक्ति की महिमा सबको समझाते हैं। श्री बाबा गंगाराम की हम जितने भगत हैं अपने हाथों खोल के जयकार। बाबा गंगाराम की, भक्त शिरोमणि की, माता गायत्री की, श्री शक्ति दरबार की। त्याग तपस्या की भूमि, बाबा गंगाराम की भूमि, पंचदेव की भूमि, वो झुंझुनू धाम
जहां जन्म लेकर, जहां अपने चरणों को धार कर बाबा गंगाराम ने उस भूमि को जागृत किया। वो कथा महिमा गंगाराम की, वो अमर कथा लीला गंगाराम की। मरुधर की माटी धन्य हुई जहाँ पंचदेव का धाम बना। सौरभ मधुकर मंदिर के रज से भक्तों का है काम बना। जहाँ देवी देवता भी आकर, जहाँ देवी देवता भी आकर श्रद्धा से शीश झुकाते हैं। श्री बाबा गंगाराम की हम पावन कथा सुनाते हैं। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय जय हो। विष्णु अवतारी भगवन की हम महिमा के गुण गाते हैं। श्री बाबा गंगाराम की हम पावन आपकी कथा तालियां बज रही है, एक बार जय जय। जय हो बहुत अच्छे, बहुत जय खूब, हो, अद्भुत, अद्वितीय, अविस्मरणीय जय हो, लीला श्री गंगाराम की, लीला श्री भक्त शिरोमणि की, महिमा मां गायत्री की। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय जय हो। त्रिशक्ति दरबार की जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय जय हो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय जय हो जय जय हो जय जय हो जय जय हो। बोलो बाबा गंगाराम की जय हो। त्रिशक्ति दरबार की जय हो। विष्णु अवतारी भगवन की हम महिमा के गुण गाते हैं। हम बाबा गंगाराम की पावन कथा सुनाते हैं। अद्भुत अद्वितीय कथा प्रारंभ हो चुकी है। निवेदन, स्टेज लाइट ऑफ करें। हाँ, स्टेज लाइट ऑफ कर ले। हाँ, ऑफ कर ले, स्टेज की लाइट ऑफ करें। हाँ, ओके, फॉलो लाइट ऑफ करें। सालो चलो, बी कंटिन्यू, बी रखना। कथा प्रारंभ हो रही है, लीला प्रारंभ हो रही है इतिहास के पन्नों से। निवेदन करूंगा, मेरी निगाह जहां तक जा रही हो, सबकी निगाह एलईडी स्क्रीन की ओर हो। परिचित करा रहा हूं आपको बाबा जी की लीलाओं से, एक एक दृश्यों से, एक एक उन संदर्भों से जिसने आज त्याग और तपस्या को इस कलयुग में भी सत्य कर दिखाया। लोगों के मन में संशय होता है, प्रश्न होता है कि क्या इस कलयुग में संभव है? हाँ, संभव है। उसे संभव किया है माता गायत्री ने, उसे संभव किया है भक्त शिरोमणि ने। उसके जीते जागते प्रमाण बनकर आज भी विराजमान है वो तपस्वी परिवार। आपकी निगाहें ये कथा इतिहास की, कृपया उन दृश्यों की ओर आपकी निगाहें हो। निवेदन, धन्य है ये कथा। ये कथा इतिहास की है, भक्ति और विश्वास की है, पंचदेव सुख धाम की। ये गाथा गंगाराम की। नमन कीजिए अपने श्री हाथों को खोल के। गंगाराम गाथा, श्री 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 गंगाराम गाथा। ये गाथा देव की नंदन की नमन है, धर्म पुरुष के वंदन की। कोटि कोटि वंदन। ये कथा है भक्त शिरोमणि की। अद्भुत। ये गाथा भक्त और भगवन की। भक्त शिरोमणि की। श्री गंगाराम गाथा, 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 श्री गंगाराम
गाथा माँ गायत्री की, ये कथा है माँ की भक्ति की। ममतामय करुणा मूर्त की, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती की। आपकी तालियां एक बार जोरदार, जय जय। अद्भुत, अद्भुत। नमन है माँ गायत्री को, नमन है उस त्याग मूर्ति को। श्री गंगा राम गाथा, श्री गंगा राम गाथा, श्री गंगा राम गाथा, श्री गंगा राम गाथा। श्री विष्णु के अवतार की गाथा सच्चे दरबार की, ये अमर कहानी है भक्तों उस तपस्वी परिवार की। श्री गंगा राम गाथा, 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 श्री गंगा राम गाथा। एक बार आपके हाथ खड़े हों, पूरे के पूरे सभी के हाथ खड़े हों, जयकार जरा जोरदार बोलिए बाबा गंगा राम की जय हो। आइए अब उस कथा की ओर आपको लिए चलूं। बैकुंठ लोक, जहां भगवान नारायण का वास। नारद ऋषि मन में आर्त स्वर लिए, करुण पुकार लिए, धरती की पुकार को लिए भगवान विष्णु के चरणों में पहुंचते हैं। हे नारायण, धरती पर त्राही त्राही मचा है, आपके सिवा कौन है जो इस धरती के भार को हर सकता है। हे नारायण, आपके सिवा इस धरती की रक्षा कौन कर सकता है। दर्शन दीजिए नारायण, दर्शन दीजिए, रक्षा कीजिए, इस कलयुग के कलुषित प्रभाव से इस धरती की, इस सृष्टि की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। लैपटॉप ऑन करो भाई। नारद ऋषि ने भगवान नारायण के चरणों में पुकार रखी। साउंड बढ़ाओ, लाउड करो। जब जब इस धरती पर अत्याचार होता है, जब जब इस धरती पर अत्याचार होता है, तब तब नारायण का अवतार होता है। तब तब दर्शन दो नारायण, दर्शन दो, रक्षा करो भगवान, रक्षा करो। जब जब इस धरती पर अत्याचार होता है, जब जब इस धरती पर अत्याचार होता है, तब तब नारायण का अवतार होता है। तब तब नारायण का अवतार होता है। दर्शन दो भगवन, अब दर्शन दो भगवन। दर्शन दो भगवन, अब दर्शन दो भगवन। हे नारायण, कलयुग में पाप अत्याचार बढ़ता जा रहा है, धरती त्राही त्राही कर रही है, सृष्टि त्राही त्राही कर रही है। आपके सिवा हमारी रक्षा कौन करेगा नारायण, कौन करेगा, कौन बचाएगा हमें इस कलयुग से, कौन करेगा हमारी रक्षा। नारद की पुकार सुनो नारायण, दर्शन दो नारायण, दर्शन दो, प्रकट हो नारायण, प्रकट हो, दर्शन दो नारायण, दर्शन दो। कि सतयुग त्रेता युग में द्वापर में है प्रभु आए, न जाने कितने रूप में कई लीला दिखलाए। हे लक्ष्मी नारायण प्रकट हो नारायण प्रकट हो। कि सतयुग त्रेता युग में द्वापर में है प्रभु आए, न जाने कितने रूप में कई लीला दिखलाए। जब जब त्रस्त अधर्म से ये संसार होता है, जब जब त्रस्त धर्म से ये संसार होता है, तब तब नारायण का अवतार होता है। तब तब नारायण का अवतार होता है। दर्शन दो भगवन, त्राही माँ, दर्शन दो त्राही भगवन। माँ। दर्शन दो भगवन, अब दर्शन दो
त्राहिमाम नारायण त्राहिमाम, रक्षमाम नारायण रक्षमाम। धर्म पर अधर्म भारी हो रहा है, सत्य पर असत्य की जीत हो रही है, भाई भाई से लड़ रहा है। इस कलयुग से बचाओ नारायण। डोली सत्य की नैया धरा पे विपदा आई, धर्म के खातिर प्रगति है विष्णु की परछाई। कहाँ हो प्रभु, तुम कहाँ हो? जब डोली सत्य की नैया धरा पे विपदा आई, धर्म के खातिर प्रगटे है विष्णु की परछाई। सौरभ मधुकर जब पाप का हाहाकार होता है, सौरभ मधुकर जब पाप का हाहाकार होता जय है, जय। तब नारायण का अवतार होता है। 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 देवर्षि नारद की पुकार सुनकर स्वयं नारायण वहां प्रकट होते हैं। स्वयं लक्ष्मीपति नारद ऋषि को दर्शन देने के लिए वैकुंठ में प्रकट हुए। नारायण नारायण। आपके हाथ खड़े हैं, बोलो लक्ष्मी नारायण की, भगवान विष्णु की। नारायण नारायण, दर्शन दो नारायण, दर्शन दो। विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नमन नारायण, नमन। वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नारायण 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 नारायण। भगवान विष्णु के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु, आपके मुखमंडल पर ये दिव्य तेज, ये मनमोहक सी मुस्कान कोई नई लीला की ओर संकेत कर रही है। हे नारायण, इसका क्या रहस्य है? हे नारद, नारायण को नारद से अच्छा भला कौन जान सकता है? इसलिए तो मेरे भक्तों में तुम मुझे सर्वप्रिय हो। कहो नारद, तुम्हारी क्या जिज्ञासा है? नारायण नारायण, हर युगों में आपके अवतार से ये धरती धन्य हुई है। द्वापर युग में श्री कृष्ण, त्रेता युग में श्री राम, परंतु इस कलयुग में आप कौन सी लीला रचने वाले हैं प्रभु? जहां आज इस कलयुग में धर्म पर अधर्म भारी पड़ता जा रहा है, वहीं पुण्य पर पाप का तांडव बढ़ता जा रहा है। हे प्रभु, इस कलयुग में भक्तों के दुखों के निवारण के लिए आप किस रूप में अवतरित होंगे? मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए नारायण, उत्तर दीजिए। नारद, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है, तो सुनो। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। हे नारद, जब जब धर्म की हानि हुई है, तब तब मेरा किसी न किसी रूप में अवतार हुआ है। द्वापर युग, त्रेता युग में भक्तों का मन पावन था, परंतु आज इस कलयुग में लोगों का मन विचलित है, एवं इस कलयुग के बढ़ते प्रभाव के कारण और भी कलुषित होता जा रहा है, जिसके फलस्वरूप मैं कलयुग में भक्तों के कल्याण के लिए अप्रत्यक्ष रूप में अवतरित होऊंगा। नारायण नारायण। तो हे प्रभु, जैसे आपने राम रूप में दशरथ एवं कौशल्या, कृष्ण रूप में वसुदेव एवं देवकी के आंगन में जन्म लिया, उसी प्रकार इस कलयुग में आप किसे धन्य करेंगे प्रभु, किसे धन्य करेंगे? नारद, इसके लिए मुझे साधारण लोगों के ही भांति एक परिवार में जन्म लेना होगा। राजस्थान के झुंझुनू निवासी झूठा राम जी एवं उनकी धर्म पत्नी ने
मेरी अनन्य भक्ति की है, उनकी भक्ति से प्रसन्न हो। मैं मरुधर की उस पावन धरा पर गंगाराम के रूप में अवतार लूंगा, गंगाराम के रूप में अवतार लूंगा, गंगाराम के रूप में अवतार लूंगा और अपने इस अर्चावतार में पुनः सत्य की स्थापना करूंगा। मैं झुंझुनू में प्रकट होकर भक्तों का उद्धार करूंगा। नारायण नारायण, आपकी माया अपरंपार है। आपकी जय हो नारायण, आपकी जय हो। प्रांगण में जितने लोग हैं सबके हाथ ऊंचे हो, किसी के हाथ नीचे नहीं। तालियों के साथ कहना, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हे भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, ओहो नारायण हो नारायण। बोलो बाबा गंगाराम की, विष्णु अवतारी की। स्टेज लाइट ऑफ कर ले। हाँ, स्टेज की लाइट ब्लैंक कर ले प्लीज। वेरी नाइस। नारायण ने आश्वासन दिया, फॉलो लाइट भी ऑफ कर ले। स्टेज ब्लैंक, ओके कृपया। नारायण ने आश्वासन दिया, कॉर्ड सेम रखे बी, मेरा धरती पर अवतार होगा, परंतु वो भूमि कौन सी होगी? राजस्थान, मरुधर की वो माटी जहां नारायण ने अवतार लेने का निश्चय किया। राजस्थान, झुंझुनू, तिथि 1895, श्रावण शुक्ल दशमी, पिता झूठाराम जी आंगन, माता लक्ष्मी जी के आंगन में स्वयं नारायण ने जन्म लेने का, अपनी लीलाओं का, अपने महिमाओं का मार्ग बनाया। माता पिता को कृष्ण के ही भांति पहले दर्शाव दिखाया और जब उनके आगे स्वयं माता पिता ही नतमस्तक हो गए कि नारायण आप मेरे कोख से जन्म लेंगे, आप मेरे आंगन में आएंगे, प्रभु ने अपनी लीलाओं का विस्मरण किया। क्या हुआ, कैसे हुआ, उन जन्मोत्सव की लीलाओं में आपको लिए चलूं, आपको लिए चलूं बाबा जी की लीलाओं में। जितने लोग हैं अपने हाथों को खड़े कर लें एक बार जय घोष के साथ। बोलो बाबा गंगाराम की, विष्णु अवतारी की। निवेदन आपको लिए चलते हैं मरुधर की उस माटी में, राजस्थान, झुंझुनू धाम, पिता झूठाराम जी आंगन, माता लक्ष्मी जी के आंगन में जन्मोत्सव के साथ। जन्मोत्सव की प्रक्रिया में सम्मिलित हो भक्तों से निवेदन, जय जय गंगाराम। कथा, ये गाथा झूठाराम की, ये कथा है राजस्थान की, मोदीगढ़ के उन महलों की, ये कथा है झुंझुनू धाम की। जय जय गंगाराम। श्री गंगाराम गाथा, 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 श्री गंगाराम। सबके हाथ खड़े हो और तालियां बजा के जरा बधाई गीत में सम्मिलित हो सारे। जय जय बधाई हो। धन्य हुआ झुंझुनू धाम, धन्य हुआ मोदीगढ़, धन्य हुए पिता झूठाराम। श्रावण शुक्ल दशमी की वो पावन तिथि। झुंझुनू में शोर मच गया, घर घर हो गया हल्ला, झुंझुनू में शोर मच गया, घर घर हो गया हल्ला, मोदीगढ़ के महलों में जन्मा है सोना लल्ला। मोदीगढ़ के महलों में जन्मा है सोना लल्ला। झूमो नाचो, जय जय। झूमो नाचो, बधाई बाटो जी, झूमो नाचो, बधाई बाटो जी, ओ झूमो नाचो, बधाई बाटो जी।
वाला पलने में है झूले, सारे जग को पालने वाला पलने में है झूले। देख के गंगा राम की सूरत खुशी से मैया फूले। जय हो। देख के गंगा राम की सूरत खुशी से जरा हाथों खोल के तालियां बजा के जय जय। झूमो नाचो बधाई बाटो जी, झूमो नाचो बधाई बाटो जी, ओ झूमो नाचो बधाई बाटो जी, ओ झूमो नाचो बधाई बाटो जी। स्वयं नारायण, स्वयं भगवान विष्णु ने राजस्थान की उस धरती को धन्य किया। पिता छूटा राम जी के हर्ष का ठिकाना नहीं, माँ लक्ष्मी के खुशी का ठिकाना नहीं। सारे ग्रामवासी झूम झूम कर बधाई बांट रहे हैं। बधाई हो बधाई। गंगा जैसा पावन है ये राम समंगलकारी, गंगा जैसा पावन है ये राम समंगलकारी। गंगा राम के रूप में आए हैं विष्णु अवतारी। गंगा राम के रूप में आए हैं विष्णु अवतारी। हाँ झूमो नाचो बधाई बाटो जी, झूमो नाचो बधाई बाटो जी, ओ झूमो नाचो बधाई बाटो जी, ओ झूमो नाचो बधाई बाटो जी। सौरभ मधुकर देवी देवता नव से पुष्प बरसाए, सौरभ मधुकर देवी देवता नभ से पुष्प बरसाए। भक्तों के उद्धार के खातिर नारायण खुद आए। भक्तों के उद्धार के खातिर नारायण खुद तो आए। झूमो नाचो बधाई बाटो जी, झूमो नाचो बधाई बाटो जी, झुंझुनू में शोर मच गया घर घर हो गया हल्ला, झुंझुनू में शोर मच गया घर घर हो गया हल्ला। झूठा राम जी के आंगन में जन्मा सोना लल्ला, झूठा राम जी के आंगन में जन्मा सोना लल्ला। तो झूमो नाचो बधाई बाटो जी, ओ झूमो नाचो बधाई बाटो जी, झूमो नाचो बधाई बाटो जी, ओ झूमो नाचो बधाई बाटो जी, झूमो नाचो बधाई बाटो जी, ओ झूमो नाचो बधाई बाटो जी। तालियां बज जाए जोरदार बधाई वाली। जय जय। अद्भुत। झुंझुनू में जन्म लिया बाबा गंगाराम ने श्रावण शुक्ल दशमी 1895 की वो पावन तिथि। बाबा गंगाराम ने जन्म लिया, कई सारी बाल लीलाएं दिखाई, माता पिता को अचंभित कर दिया। सारे झुंझुनू नगर के वासी, मरुधर के वासी चकित रह जाते कि आखिर नन्हे से गंगाराम में इतनी तेज, इतना शक्ति कहां से आया। परंतु नारायण धरती पर यूं ही नहीं आते। जैसे श्री रामचंद्र ने अयोध्या, कौशल प्रदेश, उत्तर प्रदेश की धरती का चयन किया, जैसे श्री कृष्ण ने उत्तर प्रदेश, कौशल प्रदेश की भूमि का चयन किया, उसी तरह बाबा गंगाराम का जन्म तो मरुधर राजस्थान झुंझुनू में हुआ था, परंतु अपनी कर्म भूमि के रूप में बाबा गंगाराम ने वर्तमान के उत्तर प्रदेश के सफदरगंज बाराबंकी के पास स्थित कल्याणी नदी का चयन किया, जो आज भी स्थित है। भक्तों, कैसे भक्तों ने बाबा का वहां चमत्कार देखा, कैसे भक्तों का उद्धार किया, वो कथा आपको दिखा रहा हूं। बाबा की लीलाओं से आपको परिचित करा रहा हूं, कैसे बाबा ने वहां पर हरि और हर का मिलन हुआ। इन सारी कथाओं में आपको लिए चल रहा हूं बाबा गंगाराम के उन लीलाओं की ओर। निश्चित आप सभी हमारे साथ इन लीलाओं में प्रवेश करें, बाबा गंगाराम की अद्भुत लीला कल्याणी की धार की ओर। परंतु उससे पहले ये कथा इतिहास की। कल्याणी के जलधार की गाथा अर्चा अवतार की,
ये गाथा है कलिकाल की, है भक्तों के उद्धार की। श्री गंगा राम गाथा, 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 श्री गंगा राम गाथा। बाबा गंगाराम चल पड़े कल्याणी नदी के उस धार की ओर, कल्याणी नदी की ओर। कौशल प्रदेश जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश है, कल्याणी के तट पर गंगा राम आए हैं, दीन दुखी का करने कल्याण आए हैं। निवेदन, बाबा गंगाराम के लीलाओं का दर्शन करें। कल्याणी नदी की वो धार। कल्याणी नदी की उस धार की ओर बाबा ने गमन किया। क्या कथा रही, क्या कथा रही, आपको परिचित कराएं कल्याणी नदी से। चल पड़े नारायण, चल पड़े विष्णु अवतारी, चल पड़े बाबा गंगाराम कल्याणी नदी की ओर। के तट पर भगवान आए हैं, दीन दुखी का करने कल्याण आए हैं। कल्याणी के तट पर भगवान आए हैं, दीन दुखी का करने कल्याण आए हैं। ओ गंगा राम आए हैं, गंगा राम आए हैं। कल्याणी के तट पर भगवान आए हैं, दीन दुखी का करने कल्याण आए हैं। ओ कल्याणी के तट पर भगवान आए हैं, दीन दुखी का करने कल्याण आए हैं। नारायण विष्णु अवतारी बाबा गंगाराम कल्याणी की ओर, अपनी कर्म भूमि की ओर। ये जोगी सन्यासी या है कोई अवतारी, जिस पे हाथ फिरा दे कट जाए विपदा सारी। ये जोगी सन्यासी या है कोई अवतारी, जिस पे हाथ फिरा दे कट जाए विपदा सारी। दीनों से मिलने दया निधान आए हैं, कल्याणी के तट पर भगवान आए हैं। जय जय। दीन दुखी का करने कल्याण आए हैं। ओ कल्याणी के तट पर भगवान आए हैं, दीन दुखी का करने कल्याण आए हैं। कल्याणी नदी की वो धरती, जो नदी सर्वदा सूखी रहती, बाबा गंगाराम के चरण पड़ने से वो धरती धन्य हुई। गंगाराम ने अपनी लीला रची। आज से ये कल्याणी नदी का तट ही मेरी तपस्या स्थली होगी। आज से यही भूमि मेरी कर्म भूमि होगी। हे प्रकृति उत्सव मनाओ, हे वन उपवन, हे सृष्टि श्रृंगार करो, हे नदियों की धाराओं इस धरती की प्यास बुझाओ। हे कल्याणी नदी प्रवाहित हो, हे कल्याणी नदी अपनी जलधार प्रभावित करो, हे कल्याणी नदी अपनी जलधारा प्रवाहित करो। जय जय श्री हरि, जय जय श्री नारायण, जय जय श्री गंगाराम। बाबा गंगाराम अपने लीलाओं से, अपने महिमा से लोगों को अचंभित करते हैं। बाबा के मन में आई शिव के दर्शन करने की इच्छा प्रकटी। बाबा ने शिव जी का आह्वान किया। स्वयं वहां बाबा गंगाराम ने
आमंत्रित किया महादेव को, क्योंकि जब जब धरती पर नारायण आते हैं तब तब उनके अभिनंदन के लिए महादेव भी आते हैं। मैं निवेदन करूंगा हरि और हर के इस दर्शन के लिए धन्य हो आप सभी। सभी से निवेदन, अपने हाथों को उठा के हरा हरा महादेव शंभो। महादेव प्रकट होइए, मेरी पूजा स्वीकार कीजिए। हरि से हर का मिलन होने को है, हरि से हर का संयोग होने को है। नमन है महादेव, आपको नमन है। गंगाराम का अभिवादन स्वीकार कीजिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, सदा वसंतम हृदयारविंदे। भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। आपके हाथ खड़े हो। हरा हरा महादेव, जय जय गंगाराम। हरि हर का मिलन, हरि हर का संगम। गंगाराम से मिलने स्वयं महादेव प्रकट हुए। गंगाराम के दर्शन करके महादेव शिव शंभू नाचे। गंगाराम के दर्शन करके महादेव शिव शंभू नाचे। डमक डमक डम डमक डमक डम डमक डमक डम डमरू बाजे। डमक डमक डम डमक डमक डम डमक डमक डम डमरू बाजे। गंगाराम के दर्शन करके महादेव शिव शंभू नाचे। गंगाराम के दर्शन करके महादेव शिव शंभू नाचे। ओम नमः शिवाय, गंगाराम देवाय नमः। ओम नमः शिवाय, गंगाराम देवाय नमः। अभिवादन स्वीकार करे नारायण, अभिवादन स्वीकार करे गंगाराम। नारायण अवतारी तुम हो, गंगाराम है गंगाराम। विष्णु कलिमलहारी तुम हो, गंगाराम है गंगाराम। भक्तों के हितकारी तुम हो, गंगाराम है गंगाराम। चक्र सुदर्शन धारी तुम हो, गंगाराम है गंगाराम। कर कर में है वास तुम्हारा, सौरभ मधुकर दास तुम्हारा। तू है शिव शंभू का प्यारा, गंगाराम हो गंगाराम। डमक डमक डम डमक डमक डम डमक डमक डम डमरू बाजे। डमक डमक डम डमक डमक डम डमक डमक डम डमरू बाजे। गंगाराम के दर्शन करके महादेव शिव शंभू नाचे। गंगाराम के दर्शन करके महादेव शिव शंभू नाचे। ओम नमः शिवाय, गंगाराम देवाय नमः। ओम नमः शिवाय, गंगाराम देवाय नमः। जय हो नारायण, जय जय श्री गंगाराम, जय जय श्री गंगाराम। जय हो विष्णु अवतारी। जैसे श्री राम के प्राकट्य से अयोध्या की धरती धन्य हुई, जैसे श्री कृष्ण के अवतरण से ब्रजभूमि धन्य हुई, उसी प्रकार विष्णु अवतारी श्री गंगाराम के आगमन से आज ये कल्याणी नदी, आज ये धरती धन्य हो गई। युगों युगों से शिव ने नारायण की उपासना की है। हे विष्णु अवतारी, इस कलयुग में भी मुझे सेवा का अवसर दे, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। जय श्री हरि, जय श्री गंगाराम। महादेव ने नारायण श्री गंगाराम का अभिवादन किया। इधर गंगाराम उसी कल्याणी के तट पर विराजमान हुए और बाबा की लीलाओं और महिमाओं को सुनकर वहां एक दुखित सखी आती है, जिसकी आंखें नहीं थी, वो नेत्रहीन थी।
अपने सखी के साथ उन बाबा जी को देखकर उसके मन में भी जिज्ञासा जागी। अरे सखी, ये मैं क्या देख रही हूँ? कल तक जिस कल्याणी नदी में जल की एक बूंद तक नहीं थी, आज उसी कल्याणी नदी में जल की धाराएं बह रही हैं। यहाँ की धरती कभी बंजर हुआ करती थी और आज तो मानो बसंत ऋतु का आगमन हो गया हो। वन उपवन फल फूल से लदे हुए हैं। ये कैसा दैविक चमत्कार है! ये देखकर तो मेरी आंखें धन्य हो गईं। सखी, ये तो तेरा सौभाग्य है कि तू इस दैविक दृश्य को देख पा रही है, परंतु मैं तो जन्म से ही अंधी हूँ। मेरे ऐसे भाग्य कहाँ जो इस अलौकिक दृश्य को देख सकूं। मैं कितनी अभागन हूँ। तू चिंता मत कर सखी, यहाँ एक सन्यासी बाबा आए हैं, बाबा गंगाराम। हाँ, आज से पहले किसी ने उन्हें यहाँ कभी नहीं देखा। उनके मुख पर ऐसा तेज है कि देखकर लगता है कि वो अवश्य ही कोई दैविक पुरुष है, जिसके आगमन मात्र से ही ये बंजर धरती हरी भरी हो गई। ये सूखी नदी जलधार से भर गई। वो तेरा भी कल्याण अवश्य करेंगे। आ सखी, मैं तुझे उनके पास लेकर चलती हूँ। हे बाबा जी, मुझ अभागन पर कृपा कीजिए। इस दृष्टिहीन पर दया कीजिए। आज तक मैंने इस संसार को अपनी आंखों से नहीं देखा, अपने परिवार को नहीं देखा, परंतु मैं आपको देखना चाहती हूँ, आपके दर्शन करना चाहती हूँ। जिसके चरण रज ने कल्याणी नदी के भाग्य बदल दिए, क्या वो इस अभागन का कल्याण नहीं कर सकती? क्या मैं कभी नहीं देख पाऊंगी, कभी नहीं देख पाऊंगी? बाबा गंगाराम ने अपने नेत्र खोले, उस भगत से कहा, कौन कहता है कि तुम देख नहीं सकती? मुझे देखने के लिए तन की आंखों की नहीं, मन की आंखों की आवश्यकता होती है। अपनी दृष्टि को, अपने ध्यान को, अपने मन को केंद्रित करो और दर्शन करो उस ब्रह्म स्वरूप का जो तीनों लोकों में व्याप्त है। दर्शन करो उस दैविक स्वरूप का जिसने इस सृष्टि की रचना की है। दर्शन करो उस अलौकिक तेज का जिसने ये संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित है, जिसमें ये संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित है। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं। बाबा गंगाराम के स्पर्श मात्र से उस नेत्रहीन की आंखें खुल गईं। मैं देख सकती हूँ। हाँ, मैं देख सकती हूँ। मैं आपके दर्शन कर सकती हूँ बाबा जी, मैं आपके दर्शन कर सकती हूँ। बाबा गंगाराम की जय हो। रास्ते से गुजरे वो फूलों से भर जाए, देख ले एक नजर जो मिट्टी सोना हो जाए। बाबा गंगाराम की जय हो, आपकी जय हो नारायण, आपकी जय हो। सौरभ मधुकर देने सच्चा ज्ञान आए हैं, कल्याणी के तट पर भगवान आए हैं। दीन दुखी का करने कल्याण आए हैं। वो कल्याणी के तट पर भगवान आए हैं, दीन दुखी का करने कल्याण आए हैं। बाबा जी की लीलाओं को सुनकर वहां एक तांत्रिक क्रोधित होकर बाबा जी के समक्ष प्रकट होता है। बंद करो ये जयघोष।
किसकी जय घोष कर रहे हो तुम लोग? कौन है जो मुझसे अधिक शक्तिशाली है यहाँ? ऐसा कौन है जिसकी सिद्धियां मुझसे अधिक है? उत्तर दो मुझे। वो तो साक्षात बाबा गंगाराम है, जिनकी कृपा से मुझ अंधी को आंखें मिल गई, जिनके चमत्कार से ये कल्याणी नदी की ये बंजर धरती धन्य हो गई। ये अवश्य ही कोई ईश्वर के अवतार हैं। ईश्वर के अवतार? मुझे तो ये पुरुष अवश्य ही कोई मायावी लगता है। तुम लोगों की आंखों पर इसने भ्रम का पर्दा डाल दिया है, परंतु इस काल कपाली पर इसकी एक भी माया नहीं चलेगी। मैं अपनी सिद्धियों से अभी जान लेता हूं कि कौन है ये मायावी, कौन है ये मायावी। ओम भीम के चामुंडाई बच्चे, ओम भीम के चामुंडाई बच्चे। जैसे ही उस तांत्रिक ने अपनी सिद्धियां एकत्र की, तभी उसकी आंखों के सामने स्वयं नारायण की छवि घूमने लगी। सारा ब्रह्मांड दिखने लगा, नारायण के दर्शन होने लगे। नारायण, भगवान विष्णु, प्रभु गंगाराम, धरती हो तुम, आकाश हो तुम, अनंत कोटि प्रकाश हो तुम, राम हो तुम, घनश्याम हो तुम, बाबा गंगाराम हो तुम, सागर की बहती धार हो तुम, अग्नि की धधक ज्वाल हो तुम, सृष्टि के पालनहार हो तुम, नारायण के अवतार हो तुम। करुणानिधि आंखें खोल रहे, तीनों लोक प्रभु डोल रहे, देवी देवता सुरनर मुनि सब जय गंगाराम की बोल रहे, जय गंगाराम की बोल रहे। हे नारायण, मुझे क्षमा करें, मैं आपकी महिमा ना जान सका, आपकी महिमा ना जान सका। नारायण, मुझे अपने चरणों में स्थान दे प्रभु, मुझे अपने चरणों में स्थान दे, मुझे अपने चरणों में स्थान दे। सारे भक्तों ने मिलकर गंगाराम की स्तुति करी। बोलो बाबा गंगाराम की, विष्णु अवतारी की। आपकी तालियां बजे जरा जोरदार, जय जय। विष्णु रूप की छाया जलधारा में दिखलाया, कैसी अद्भुत माया ये कोई जान न पाया। बोलो विष्णु अवतारी बाबा गंगाराम की। विष्णु रूप की छाया जलधारा में दिखलाया, कैसी अद्भुत माया ये कोई जान न पाया। गंगा जी से मिलने जैसे राम आए हैं, कल्याणी के तट पर भगवान आए हैं, दीन दुखी का करने कल्याण आए हैं। कल्याणी के तट पर भगवान आए हैं, दीन दुखी का करने कल्याण आए हैं। गंगाराम आए हैं, गंगाराम आए हैं। कल्याणी के तट पर भगवान आए हैं, दीन दुखी का करने कल्याण आए हैं। हाँ, कल्याणी के तट पर भगवान आए हैं, दीन दुखी का करने कल्याण आए हैं। कल्याणी के तट पर भगवान आए हैं, दीन दुखी का करने कल्याण आए हैं। बोलो बाबा गंगाराम की, विष्णु अवतारी की। लाखों भक्तों का उद्धार किया स्वयं नारायण विष्णु अवतारी गंगाराम ने। परंतु वो तिथि भी आई, वो घड़ी भी आई जब नारायण को वैकुंठ लोक गमन करना था। निवेदन, स्टेज की लाइट ऑफ करें, स्टेज की लाइट ऑफ करें। हाँ, वेरी नाइस, ऑफ करें। ओके। नारायण ने लीलाएं रची, महिमा रची। वो घड़ी आई 1938 की तिथि, जब नारायण ने अपनी लीला समेटी, अपनी माया समेटी, और अब वो जाना था नारायण को वैकुंठ की ओर। परंतु क्या ये धर्म की यात्रा यही रुक जाएगी?
क्या सत्य की यात्रा यहीं स्थगित हो जाएगी? नहीं, नारायण ने निर्णय लिया, बाबा गंगाराम ने निर्णय लिया, अपने उस धर्म ध्वजा को भक्त देवकी को सौंपा। देवकी कोई महान धर्मात्मा, परंतु उनका जन्म बाबा गंगाराम के पुत्र के रूप में हुआ था। नन्हे से देवकी को बाबा गंगाराम जी ने वो धर्म ध्वजा सौंपी और उन्होंने कहा, सत्य के स्थापना के लिए हे पुत्र, तुम्हें कठिन परीक्षा देनी होगी। मेरे तेज को संभालो देवकी, मेरे तेज को संभालो। इतना कह नारायण विष्णु अवतारी अपनी लीला समेटकर चल पड़े बैकुंठ की ओर। कर्म भूमि को नमन किया, उस कल्याणी नदी को नमन किया और उसे प्रणाम किया। आप सभी के हाथ जुड़े हैं उस विष्णु अवतारी बाबा गंगाराम के लिए। प्रारंभ अद्भुत कथा। गाथा मंदिर निर्माण की। बाबा गंगाराम ने कर्म भूमि को प्रणाम किया। हे कर्म भूमि, आपको मेरा प्रणाम है। हे कल्याणी नदी, हे वन उपवन, आपको मेरा नमन है। अब समय आ गया है, मुझे इस धरती को छोड़कर बैकुंठ लोक जाना होगा। मुझे ये अर्चावतार की लीला यही संपूर्ण करनी होगी। ये सत्य एवं धर्म की पता अब मुझे देवकी को सौंपनी होगी। मुझे ये कार्य पूर्ण करना होगा। मुझे ये कार्य अब पूर्ण करना होगा। नारायण ने अपनी लीला को यहीं समेटा। गरुड़ की सवारी का आह्वान किया। बैकुंठ के द्वार खुलने लगे। चक्र सुदर्शन एक एक करके बैकुंठ के दरवाजे खोलने लगा। वेद की ध्वनियां गूंजने लगी। शंखनाद होने लगा। नारायण गमन कर रहे हैं बैकुंठ की ओर। देहो सर्गवेश डोल डोल कर प्रभु को पुकारने लगा। कहने लगा, नारायण नारायण, हमें छोड़कर ना जाओ। प्रभु चल पड़े बैकुंठ की ओर, बैकुंठ गमन की ओर। ओम श्री गंगाराम देवाय नमः। ओम श्री गंगाराम देवाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं गंगारामदेवाय नमः। गंगारामदेवाय नमः। विष्णु ओम। सजाओ बना। आप मुख्य दृश्यों को देख पा रहे हैं। बैकुंठ के द्वार बाबा जी के लिए खुले और नारायण चलता है। ओम नमो नारायणाय। ओम श्री गंगाराम देवाय। ओम श्री गंगाराम देवाय। समय बीतने लगा, घड़ियां बीतने लगी। देवकी नंदन ने उस धर्म पताका को संभाला। उनका विवाह स्वयं शक्ति स्वरूपा माता गायत्री के साथ हुआ, जिन्होंने शिव और शक्ति के समान धर्म ध्वजा को वाहक बनकर धर्म को स्थापित किया। बाबा गंगाराम की भक्ति में सदैव लीन रहते। बाबा गंगाराम की भक्ति सदैव किया करते। गाथा प्रारंभ हो रही है। अब 1975 के पास की, जब बाबा के मंदिर का निर्माण हुआ, परंतु उससे पहले कठिन परीक्षा देनी पड़ी। तब जाकर मरुधर की भूमि में नारायण के उस मंदिर का निर्माण हुआ। इधर देवकी नंदन अपनी धर्म पत्नी गायत्री के साथ अपने भवन में बाबा जी की भक्ति, बाबा जी की सेवा में लीन है। एक ही स्वर गूंज रहा है, जय जय गंगाराम, जय जय गंगाराम, जय जय गंगाराम। ओ विष्णु अवतारी हमें तेरा ही सहारा। ओ विष्णु अवतारी हमें तेरा ही सहारा। तेरा ही सहारा, हमें तेरा ही सहारा। तेरा ही सहारा, हमें तेरा ही सहारा। ओ गंगाराम बाबा हमें
विष्णु अवतारी हमें तेरा ही सहारा। गंगा राम देवाय नमः, गंगा राम देवाय नमः, गंगा राम देवाय नमः, गंगा राम देवाय नमः। जी हाँ, दृश्य प्रारंभ हो चुका है। पर्दे को आप कृपया हटा दें। हाँ, कर्टेन ओपन कर लो भाई। ओम श्री गंगाराम देवाय नमः, ओम श्री गंगाराम देवाय नमः। गाथा मंदिर निर्माण की, सपने में मिले वरदान की, ये कथा है कठिन परीक्षा की, ये गाथा त्याग तपस्या की। श्री गंगा राम गाथा, 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 श्री गंगा राम गाथा। देवकी नंदन अपने धर्म पत्नी के साथ बाबा जी की सेवा में लीन थे, तभी वहां उनके मुनीम जी का आगमन हुआ। जय श्री बाबा गंगाराम जी की सेठ जी, जय श्री बाबा गंगाराम जी की। जय श्री बाबा गंगाराम जी की। बड़े प्रसन्न चित्त नजर आ रहे हैं मुनीम जी। कहिए क्या खबर लाए हैं? सेठ जी, आपके पुण्य प्रताप से और आपके प्रयास से व्यापार बढ़ता ही जा रहा है और इस बार तो मुनाफा दुगना हुआ है, दुगना। मुनीम जी, इसमें हमारा कोई भी योगदान नहीं, ये तो सब बाबा गंगाराम जी की ही कृपा है, ये तो सब उन्हीं का ही दिया हुआ है। क्यों गायत्री? बिल्कुल सही कहा स्वामी। मुनीम जी, आप इस मुनाफे की धनराशि को बाबा जी की ही सेवा में लगा दीजिए। जय श्री गंगाराम की। जैसी आपकी आज्ञा सेठानी जी, आपने जैसा कहा वैसा ही होगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री बाबा गंगाराम की, जय श्री बाबा गंगाराम की। इतना कह करके मुनीम जी वहां से गमन करते हैं। त्याग तपस्या की वो नींव कहां से रखी गई, उसकी नींव यहीं से प्रारंभ हुई। इधर रात्रि कहराने लगी। भक्त शिरोमणि देवकी नंदन अपने कक्ष में विश्राम कर रहे होते हैं। रात्रि के मध्य प्रहर में देवकी नंदन जी को बाबा जी का स्वप्न आदेश हुआ। उनके स्वप्न में स्वयं विष्णु अवतारी बाबा गंगाराम प्रकट हुए और उन्हें आज्ञा कह सुनाई। उनसे कहा, ओ उठो देवकी, उठो, जागो, अपना कर्तव्य निभाओ। तुम्हें इस पृथ्वी पर जन्म लेने का उद्देश्य पूरा करना है। धर्म की स्थापना के लिए तुम्हें पंचदेव मंदिर का धरा पर निर्माण करना है देवकी। समय आ गया है भक्ति की शक्ति को स्थापित करने का। राजस्थान की धरती पर पंचदेव धाम मैं विराजमान होकर भक्तों का कल्याण करूंगा। धर्म पताका अब तुम्हें ही उठानी है। जागो देवकी, जागो, अपना कर्तव्य निभाओ। जागो देवकी, जागो, जागो, जागो। बाबा गंगाराम, बाबा गंगाराम, जय हो बाबा गंगाराम। प्रभु, ये कैसी माया है आपकी? ये सत्य है या कोई स्वप्न? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आपने इतना बड़ा दायित्व मुझे सौंपा, क्या मैं इसे पूर्ण कर पाऊंगा? मैं एक साधारण इंसान कैसे कर सकता हूँ इस महान कार्य को? हे बाबा गंगाराम, आप विष्णु अवतारी हैं, आप नारायण हैं, ये तो मेरा रोम रोम जानता है, परंतु मैं इस दुनिया वालों को कैसे समझाऊंगा, कैसे बतलाऊंगा आपकी महिमा क्या है? कैसे बनाऊं पाऊंगा आपका मंदिर? कैसे बना पाऊंगा मैं आपका मंदिर? हे गंगाराम, राह दिखाओ बाबा,
मुझे राह दिखाओ, मुझे मार्ग दिखाओ बाबा, मुझे मार्ग दिखाओ, मुझे मार्ग दिखाओ। अब राह दिखाओ बाबा, हमें राह दिखाओ बाबा। अब राह दिखाओ बाबा, हमें राह दिखाओ बाबा। मंदिर कैसे बनवाऊं, लोगों को क्या समझाऊं। मंदिर कैसे बनवाऊं, लोगों को क्या समझाऊं। यहाँ पग पग पर कांटे हैं, कैसे ये वचन निभाऊं। अब राह दिखाओ बाबा, हमें राह दिखाओ बाबा। अब राह दिखाओ बाबा, हमें राह दिखाओ बाबा। हे बाबा गंगाराम, ये दुनिया वाले मेरा उपवास उड़ाते हैं, ये दुनिया वाले मुझे पागल कहते हैं। मैं कैसे बताऊंगा इन्हें कि तुम ही नारायण हो, तुम ही भगवान विष्णु हो। मैं कैसे आपकी महिमा स्थापित कर पाऊंगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नारायण, मुझे राह दिखाओ, अपने देवकी को संभालो गंगाराम, अपने देवकी को संभालो। नारायण गंगाराम। तुम सृष्टि के हो पालक, मैं हूँ प्राणी साधारण। कैसे समझाऊंगा जग को, तुम ही विष्णु नारायण। तुम सृष्टि के हो पालक, मैं हूँ प्राणी साधारण। कैसे समझाऊंगा जग को, तुम ही विष्णु नारायण। विश्वास करे ना कोई, मेरे साथ चले ना कोई। विश्वास करे ना कोई, मेरे साथ चले ना कोई। तेरे देव की नंदन का तो उपहास करे सब कोई। अब राह दिखाओ बाबा, हमें राह दिखाओ बाबा। अब राह दिखाओ बाबा, हमें राह दिखाओ बाबा। गंगाराम, संभालो गंगाराम, आपकी महिमा कैसे समझाऊं इस जग को। नारायण हो तुम, भगवान हो तुम, विष्णु हो तुम, ये मेरा रोम रोम जानता है। परंतु ये दुनिया वाले, इन्हें कैसे समझाऊं, इन्हें क्या बतलाऊं, इन्हें क्या बतलाऊं, क्या बतलाऊं। हंसता मुझ पे बाबा ये सारा जमाना। मुश्किल है दुनिया को तेरी महिमा समझाना। हंसता मुझ पे बाबा, ये सारा ज़माना। मुश्किल है दुनिया को तेरी महिमा समझाना। ये मन मेरा घबराए, कोई राह नजर ना आए। ये मन मेरा घबराए, कोई राह नजर ना आए। सौरभ मधुकर इस पथ पर कोई ना साथ निभाए। अब राह दिखाओ बाबा, हमें राह दिखाओ बाबा। अब राह दिखाओ बाबा, हमें राह दिखाओ बाबा। मंदिर कैसे बनवाऊं, लोगों को क्या समझाऊं। मंदिर कैसे बनवाऊं, लोगों को क्या समझाऊं। यहाँ पग पग पर कांटे हैं, कैसे ये वचन निभाऊं। अब राह दिखाओ बाबा, हमें राह दिखाओ बाबा। अब राह दिखाओ बाबा, हमें राह दिखाओ। स्वयं विष्णु अवतारी बाबा गंगाराम वहां प्रकट हुए, देव के नंदन को आशीर्वाद दिया। बोलो बाबा गंगाराम की। गंगाराम देवाय नमः, गंगाराम देवाय नमः। विष्णु अवतारी नमो नमः, हे कलिमलहारी नमो नमः। गंगाराम देवाय नमः। गंगाराम देवाय नमः। स्वप्न में दिया है दर्शन, धर्म का है सद
गंगाराम देवाय नमः, गंगाराम देवाय नमः, विष्णु अवतारी नमो नमः, कलिमलहारी नमो नमः। गंगाराम देवाय नमः, गंगाराम देवाय नमः। हे गंगाराम, प्रभु मुझे राह दिखाइए, मुझे राह दिखाइए। हे देवकी, मेरे अवतार के उद्देश्य की पूर्ति के लिए तुम्हें मेरे मंदिर पंचदेव धाम झुंझुनू में स्थापित करना है, यही मेरी आज्ञा है। परंतु बाबा, मैं एक साधारण प्राणी इस महान कार्य को कैसे कर पाऊंगा? ऐसी दुर्गम परिस्थिति में जहां मेरे अपने भी पराये हो गए हो, वहां मैं इस धर्म कार्य को कैसे सफल कर पाऊंगा प्रभु? कैसे कैसे? हे देवकी, ये सत्य और असत्य का धर्म युद्ध है और ये संसार ही तुम्हारा कुरुक्षेत्र है। जैसे अर्जुन ने धनुष उठाकर सत्य की लड़ाई लड़ी, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने हाथों में धर्म पताका उठाकर धर्म को विजयी बनाना है, धर्म को विजयी बनाना है। तू धर्मवीर अर्जुन सा बन, मैं बनूंगा तेरा सारथी। ये युद्ध तुझे लड़ना है, मैं साथ हूं तेरे देवकी। तू कदम बढ़ा बस मेरी ओर, सारे रास्ते खुल जाएंगे। ये जग सारा दुनिया वाले तेरे आगे सब झुक जाएंगे, तेरे आगे सब झुक जाएंगे, तेरे आगे सब झुक जाएंगे। भले तुम्हारे अपने तुम्हारे साथ ना हो, सत्य तुम्हारे साथ है, धर्म तुम्हारे साथ है। हाँ देवकी, मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं जिसके साथ हूं उसे तीनों लोकों में कोई भी शक्ति परास्त नहीं कर सकती। मैं सर्वदा तुम्हारे साथ हूं, मैं सर्वदा तुम्हारे साथ हूं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जितने भगत हैं किसी के हाथ नीचे नहीं, एक बार अपने हाथों को ऊंचा करें और गंगाराम की जय घोष करते हुए गंगाराम देवाय नमः, जय जय। गंगाराम देवाय नमः, गंगाराम देवाय नमः, विष्णु अवतारी नमो नमः, हे कलिमलहारी नमो नमः। गंगाराम देवाय नमः, गंगाराम देवाय नमः। स्वप्न में दिया है दर्शन, धर्म का है संदेश दिया, मंदिर का निर्माण करो, देवकी को आदेश दिया। स्वप्न में दिया है दर्शन, धर्म का है संदेश दिया, मंदिर का निर्माण करो, देवकी को आदेश दिया। एक बार आपके हाथ खड़े हैं, पूरे के पूरे सभी के हाथ खड़े और तालियां जरा जोरदार। गंगाराम देवाय नमः, गंगाराम देवाय नमः, विष्णु अवतारी नमो नमः, हे कलिमलहारी नमो नमः। गंगाराम देवाय नमः, गंगाराम देवाय नमः। इतना कह बाबा गंगाराम वहां से अंतर्ध्यान हुए। जब ये कोलाहल, जब ये शोर माँ गायत्री के कानों तक पहुंची, माँ गायत्री अपने स्वामी के पास दौड़ी दौड़ी आती हैं। क्या बात है स्वामी, आप इतने विचलित क्यों हैं? गायत्री, गायत्री, आज सपने में मैंने बाबा गंगाराम को देखा, अपने आराध्य को देखा, विष्णु अवतारी को देखा। क्या बाबा गंगाराम के दर्शन किए हैं आपने? धन्य हैं आप स्वामी। जय हो बाबा गंगाराम की, जय हो विष्णु अवतारी की। हे स्वामी, और क्या देखा आपने? गायत्री, मैंने अपने स्वप्न में एक दैविक दृश्य देखा। मैंने देखा चारों ओर अंधकार छाया हुआ था और उसी अंधेरी रात में अचानक एक दैविक प्रकाश फैला, जिसके चारों ओर उजाला छा गया। धरती की गोद से पंचदेव की प्रतिमाएं निकलने लगी, जिसमें शिव परिवार, मां लक्ष्मी, मां दुर्गा, बालाजी महाराज और मध्य में बाबा गंगाराम सुशोभित थे।
इन पंच प्रतिभाओं के अद्भुत तेज से मेरी आंखें खुल गई गायत्री। उस सपने में बाबा गंगाराम ने मुझे पंचदेव मंदिर निर्माण का आदेश दिया। मैं इतने बड़े दायित्व को कैसे पूर्ण कर पाऊंगा, कैसे पूर्ण कर पाऊंगा गायत्री, कैसे? स्वामी, आप चिंता न करें, बाबा गंगाराम जी का हाथ आपके सिर पे है। आप ये कार्य अवश्य पूर्ण कर सकते हैं। बाबा जी आपके साथ हैं, मैं आपके साथ हूँ। इस मंदिर निर्माण के लिए चाहे हमें कोई भी परीक्षा क्यों न देनी पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। भले ही सारी दुनिया आपका साथ छोड़ दे, परंतु ये गायत्री इस मंदिर निर्माण के लिए कदम कदम पर आपके साथ रहेगी स्वामी, कदम कदम पर आपके साथ रहेगी। बोलो बाबा गंगाराम की, सच्चे दरबार की। त्याग तपस्या अपना रंग लाई और 1975 में शंकराचार्य के हाथों से भव्य गंगा दशहरा के तिथि पर बाबा गंगाराम के मंदिर का निर्माण हुआ। समिति के सदस्यों से, गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब के भक्तों से मैं निमंत्रण करता हूं, आमंत्रण देता हूं कि धर्म ध्वजा के साथ आप सभी सम्मिलित हों बाबा के इस मंदिर निर्माण में। और आपको विश्वास दिलाता हूं, आज आपके आंखों में आंसू होंगे, खुशी के आंसू होंगे, त्याग तपस्या के आंसू होंगे। मां गायत्री की उस लीला को दिखाऊंगा, कैसे जलती हुई चिता से स्वयं बाबा गंगाराम के आशीर्वाद से देवकी नंदन ने भक्तों को आशीर्वाद दिया। वो दृश्य दिखाऊं, लेकिन उससे पहले धर्म ध्वजा भक्तों के हाथों में मंदिर निर्माण के लिए आगे हैं भक्त शिरोमणि मां गायत्री और सारे भगत सम्मिलित हैं धर्म ध्वजा को हाथे में थामे बाबा गंगाराम के इस पंचदेव मंदिर निर्माण में। निवेदन, सारे भगत इस रॉय स्टैम्प पे आ जाएं और झूमते नाचते सारे भक्तों के साथ जय 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 जय। एक एक ध्वजा भक्तों के हाथों में, सारे के सारे जय जय। बाबा गंगाराम तेरे भक्तों ने भक्तों से निवेदन है, ऊपर की ओर आ जाए। ये सीढ़ी, हाँ, एक बार ऊपर आ जाए। सीढ़ियों से तेरी ऊपर की ओर धर्म आ जाए। पताका को जग में फहराना है। तेरी धर्म पताका को जग में और वो जय जय। फहराना है। बाबा गंगाराम तेरे भक्तों का भक्तों ने परिवार ठाना गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब के है। साथ भव्य मंदिर निर्माण, पंचदेव निर्माण। तूने ठाना है। तेरी धर्म पताका को झूम के जग जय में जय। फहराना है। धर्म पताका को जग में फहराना है। झूमते नाचते सारे भगतगण, ये बात झूम के। ये बात एक बार सारे आ जाए ऊपर की ओर, दरबार में आ जाए सारे। ये बात हे 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 हे। ओहो, जय जय गंगाराम, जय जय झूझड़ धाम। जय जय गंगाराम, जय जय आ जाओ सारे, जय जय। देवकी नंदन जी ने कमाल कर दिया, देवकी नंदन जी ने कमाल कर दिया। पंचदेव मंदिर निर्माण कर दिया। पंचदेव मंदिर निर्माण कर दिया। जय जय गंगाराम, जय जय झूझड़ धाम। जय जय गंगाराम, जय जय झुंझुनू धाम। हाँ, देवकी नंदन जी ने कमाल कर दिया, देवकी नंदन जी ने कमाल कर दिया। पंचदेव मंदिर निर्माण कर दिया। पंचदेव मंदिर निर्माण कर दिया। जय जय गंगाराम, जय जय झूझड़ धाम। जय जय गंगाराम, जय जय झुंझुनू धाम। अपने हाथों उठा करके बाबा गंगाराम की, सच्चे दरबार की, भक्त शिरोमणि देवकी नंदन की जय जय। दुर्गा जी, लक्ष्मी जी, शिव परिवार, बालाजी के संग गंगाराम का दरबार। जय जय।
घर घर में प्रचार कर दिया। अरे बाबा जी का घर घर में प्रचार सभी अपने कर हाथ दिया। उठा लीजिए बा। पंचदेव मंदिर निर्माण कर दिया। पंचदेव मंदिर निर्माण कर दिया। हाँ, जय जय गंगाराम, जय जय झुंझुनधाम। जय जय गंगाराम, जय जय झुंझुनधाम। जय झूम के ये बात आज गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब के साथ झूम लो सारे भक्तों। पंचदेव धाम की, विष्णु अवतारी की, बाबा गंगाराम की। आज इतिहास रच रहा है गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब के इस प्रांगण में पंचदेव धाम के साथ, बाबा गंगाराम के साथ। सौरभ मधुकर इतिहास बन गया। झुंझुनू में पंचदेव धाम बन गया। बाबा गंगाराम की, विष्णु अवतारी की। सौरभ मधुकर इतिहास बन गया। झुंझुनू में पंचदेव धाम बन गया। भक्तों का सपना साकार कर दिया। भक्तों का सपना साकार कर दिया। बाबा जी का घर घर में प्रचार कर दिया। बाबा जी का घर घर में प्रचार कर दिया। जय जय गंगाराम, जय जय झुंझुनधाम। जय जय गंगाराम, जय जय झुंझुनधाम। देवकी नंदन जी ने कमाल कर दिया। देवकी नंदन जी ने कमाल कर दिया। हाँ, पंचदेव धाम निर्माण बाबा कर दिया। गंगाराम की। पंचदेव मंदिर निर्माण कर दिया। अजी पंचदेव धाम निर्माण कर दिया। पंचदेव मंदिर निर्माण कर दिया। बाबा जी का घर घर में प्रचार कर दिया। बाबा जी का घर घर में प्रचार कर दिया। बाबा गंगाराम की, पंचदेव धाम की। अद्भुत। गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब बधाई पात्र है ऐसे भव्य आयोजन के लिए। एक एक दृश्य, एक एक क्षण आज सचमुच इतिहास रच रहा है इस प्रांगण में। मैं निवेदन करूं सारे भक्तों से, कृपया अरे भगत, अपना स्थान ग्रहण करें। कुछ क्षण है आपके साथ, उसके बाद भव्य गंगा आरती सचमुच ऐतिहासिक दृश्य होगी। बनारस के पंडितों द्वारा, विद्वानों द्वारा भव्य गंगा आरती का आयोजन, और उसके साथ चिता का वो दृश्य भी आपके समक्ष होगा। परंतु कैसे देवकी नंदन जी ने त्याग तपस्या करी, क्यों उन्हें भक्त शिरोमणि कहते हैं, क्यों त्याग मूर्ति गायत्री माता कहलाई, इस कथा की ओर बढ़े। मंदिर का प्रचार बढ़ने लगा, परंतु कुछ लोगों की ईर्ष्या हुई और उन्होंने प्रसाद में विष मिला देना चाहा, प्रसाद में जहर मिला देना चाहा, ताकि मंदिर की ख्याति धूमिल हो जाए। षड्यंत्र रचा गया अपनों के द्वारा। जैसे अपनों ने चक्रव्यूह रचा था, वैसे ही इधर बाबा जी की महिमा से, ईर्ष्या से भक्तों में कुछ लोगों ने षड्यंत्र रचा और देवकी नंदन जी की ख्याति को, उनकी भक्ति को धूमिल कर देना चाहा। इस कलुषित भावना के साथ जा देखो, वहां पंचदेव मंदिर के जय जयकार हो रही है, साथ ही देवकी नंदन एवं गायत्री की भक्ति की ख्याति फैल रही है। कुछ तो ऐसा करना ही होगा। हाँ, ये सही रहेगा। अगर ये विष मिला हुआ प्रसाद किसी तरह भक्तों में बांट दिया जाए तो देवकी नंदन और गायत्री देवी की भक्ति मिट्टी में मिल जाएगी। हम प्रसाद में जहर मिला देंगे, देखते हैं कौन कौन जयकार करता है। इधर ये कलुषित भावना प्रसाद में विष मिला ही रहे होते हैं, तभी वहां मां गायत्री वहां आ जाती हैं, उन्हें देखकर उनसे पूछती हैं, अरे भगत, आप यहाँ? हाँ, हम सब यही तो आए हैं, आपके पास ये प्रसाद लेकर आए हैं। देखिए, देवकी नंदन जी ने ये प्रसाद भक्तों में वितरण के लिए भेजा है, लीजिए भक्तों में बांट दीजिए। ठीक है भगत, लाइए, ये प्रसाद मैं भक्तों में वितरण कर देती हूँ। जय श्री बाबा गंगाराम जी की। ये लीजिए, आप भी प्रसाद ग्रहण कीजिए। अरे, हमने तो पहले ही प्रसाद ले लिया है, आप इसे भक्तों में बांट दीजिए, यही उचित रहेगा। जय जय श्री गंगाराम। जैसे ही मां गायत्री अपने कदम को आगे बढ़ाती है भक्तों में प्रसाद वितरण के लिए, तभी वहां देवकी नंदन जी आते हैं। ठहरो गायत्री, ठहरो, ठहर जाओ। मुझे आभास हुआ है, बाबा जी का संकेत हुआ है
इस प्रसाद में जहर मिला हुआ है गायत्री, जहर मिला हुआ है। किसी ने षड्यंत्र रचा है गायत्री, किसी ने षड्यंत्र रचा है। अरे अरे आओ भाइयों आओ, अरे देखो भाइयों देखो, देखो प्रसाद में जहर मिला दिया, प्रसाद में जहर मिला दिया। अरे यही है आपकी भक्ति, यही है आपकी त्याग तपस्या, षड्यंत्र रच रहे हैं। नहीं भाई ये झूठ है, ऐसा लालचन कृपया हम पे ना लगाए। हम भला प्रसाद में विष क्यों मिलाएंगे, हम ऐसा क्यों करेंगे? अच्छा आप जो कहे वो सत्य है, हम जो कहे झूठ है। देखिए हमें सब पता है, ये त्याग तपस्या, ये मोह माया, अरे देवी देवताओं से नहीं छूटा तो आपसे भले क्या छूटेगा? अवश्य ही कुछ गड़बड़ तो है। ये क्या कह रहे हैं आप? हमने आपको तो अपना मारा और आप हम पर ही लांछन लगा रहे हैं। अगर संसार का ऐसा रूप है तो इस संसार को त्याग देंगे, हम इस संसार को त्याग देंगे। गायत्री, गायत्री, हम इस झूठे संसार में नहीं रहेंगे। संसार का ये कलुषित रूप कितना भयावह है, हमारी भक्ति के रास्ते में आता है। रख लो, अरे रख लो ये धन संपत्ति, अगर तुम्हें ये झूठा संसार चाहिए। अपने पराये सबको देख लिया, हमें तो केवल बाबा जी का दरबार चाहिए, बाबा जी का दरबार चाहिए। मेरे वचनों का साक्षी ये धरती ये अंबर होगा। मैं वचन लेता हूँ, अब मंदिर की सीमाओं में ही देवकी नंदन का घर होगा, देवकी नंदन का घर होगा। आज मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं अपनी सारी संपत्ति बाबा जी को साक्षी मानकर, बाबा जी को साक्षी मानकर त्याग करता हूं, त्याग करता हूं, त्याग करता हूं। गायत्री, गायत्री। हाँ स्वामी, अब हमारे लिए इन स्वर्ण आभूषणों का क्या मोल? अब तो भक्ति ही हमारा गहना होगा और सेवा ही हमारा श्रृंगार। मैं आपके साथ हूँ, मैं हमेशा आपके साथ हूँ स्वामी। ये मतलबी दुनिया भले आपको कुछ भी कहे, पर मेरी नजरों में आप सबसे बड़े धनवान हैं, जिसके पास बाबा गंगाराम की भक्ति का धन है, जिसके पास बाबा जी की सेवा का धन है। भक्त शिरोमणि ने अपने हाथों में तुलसी दल लेकर हरिश्चंद्र की भांति अपनी सारी संपत्ति का परित्याग कर दिया। मैं चाहता हूं आपके हाथ, एक हाथ भक्त शिरोमणि के लिए उठे और दूसरे हाथ माता गायत्री के लिए उठे, नमन करे उस महान शक्ति को। मैं अपने स्वर्ण आभूषण, अपनी सारी संपत्ति तुलसी दल हाथों में लेकर त्याग दिया। गंगाराम के चरणों को साक्षी मानकर मैं अपनी सारी संपत्ति का परित्याग करता हूं। गंगाराम देवाय नमः। अपने सारे स्वर्ण भूषण, अपनी सारी संपत्ति भक्तों में बांट दिया। धन्य है त्याग तपस्या। आपके हाथ खड़े हो, एक बार जय घोष हो। गंगाराम देवाय नमः, गंगाराम देवाय नमः। सदा सदा के लिए मंदिर की सीमाओं में प्रवेश कर गए भक्त शिरोमणि माता गायत्री एवं उनकी संतानें। सोचिए भक्तों, अपने पूरे जीवन के लिए मंदिर को ही अपना घर बना लिया, मंदिर के बाहर कभी कदम नहीं रखा। धन्य है ऐसी त्याग, ऐसी तपस्या। निवेदन करूं, आइए अब उस मुख्य गाथा की ओर आपका ध्यान आकर्षण करूं।
समय बीतने लगा, मंदिर की किवाड़ बंद हो गई, परंतु लोगों का मुंह बंद नहीं हुआ, लोगों का षड्यंत्र बंद नहीं हुआ। लोग अब भी प्रश्न पूछते रहे कि आखिर ऐसी त्याग, ऐसी तपस्या कोई कैसे कर सकता है। लेकिन भक्त शिरोमणि अपने धर्म से टस से मस नहीं हुए। और इतना ही नहीं, माता पिता के मन में यह प्रश्न भी था, माता पिता के मन में यह प्रश्न था कि हम तो धर्म का पालन कर रहे हैं, परंतु हमारी 6 संतानें हैं, क्या उनका जीवन नहीं, क्या उनके जीवन का क्या होगा। भक्त शिरोमणि ने, माता गायत्री ने कहा, हमें अपने संतानों से भी पूछना चाहिए। अगर तपस्वी परिवार की छवि हो तो मैं चाहूंगा कि एलईडी पे दिखाई जाए वो तपस्वी परिवार। हम तो मुख से कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, उन्होंने उसका उदाहरण दिया। भीष्म पितामह ने जैसे अपने मातृ और पिता के लिए प्रतिज्ञा धारण की, वैसे ही उस तपस्वी परिवार ने अपने माता पिता के सामने प्रतिज्ञा धारण की कि हम आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करेंगे और आज के बाद आपके साथ सदा सदा के लिए इस मंदिर में ही निवास करेंगे। भक्तों, आज तक उस तपस्वी परिवार ने, हमारी 4 दीदियों ने, हमारे 2 भाइयों ने, 2 भैयाओं ने अपने कदम को मंदिर से कभी बाहर नहीं निकाला। 1 साल, 2 साल, दशक बीत गए, कई दशक बीत गए, सालों साल बीत गए, केवल मंदिर में बाबा जी की सेवा में लीन रहे। ऐसा है, ऐसी है ये त्याग तपस्या। यूं ही कोई भक्त शिरोमणि नहीं हो जाता, यूं ही कोई त्याग मूर्ति नहीं हो जाता। समय बीतता रहा, लोग नतमस्तक होने लगे उनकी भक्ति के आगे, उनके भक्ति के आगे नतमस्तक होने लगे, परंतु बाबा जी की लीला बाबा जी ही जाने। तिथि आई 1992, 1992, वैसाख की चतुर्थी, जब भक्त और भगवान का मिलन हुआ। भक्त शिरोमणि देवकी नंदन जी बाबा जी से मिलने के लिए चल पड़े, उनका महाप्रयाण हुआ। उनके पार्थिव शरीर को चिता पर लिटाया गया। चिता पर भक्त शिरोमणि का वो शरीर था, भक्तों की भीड़ खड़ी थी, जैसे आज ये भक्त खड़ी है। आज जैसे आप विश्वास के साथ खड़े हैं, आस के साथ खड़े हैं, अपने झोली में कुछ विश्वास ले जाना चाहते हैं, वैसे ही भक्त खड़े थे। सभी के आंखें नम थी, सभी के शीश झुके थे, परंतु कुछ लोग ऐसे भी थे, मन में जिज्ञासा, मन में प्रश्न, मन में अब भी कोई संशय का बीज था। और ये बीज, ये संशय के प्रश्न जब मां गायत्री के कानों में पड़े, भगवान नारायण ने कैसे सृष्टि के नियम बदल दिए। क्या कभी चिता पर से किसी का हाथ उठ सकता है? क्या कभी सृष्टि के नियम बदल सकते हैं? हाँ, हो सकता है, अगर आपकी भक्ति, अगर आपकी आस्था में प्रबल अटल बल हो तो। भक्त शिरोमणि ने कैसे चमत्कार दिखाया, अग्नि से धधकती हुई चिता पर क्या चमत्कार हुए, इस दृश्य को आप देखने के लिए यहां विराजमान हैं। आप सभी को नमन है, आपके हृदय में गंगाराम है। आप सभी इस विशाल संख्या में यहां विराजमान गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब के इस भव्य आयोजन के लिए एक बार आपकी तालियां जोरदार बज रही, जोरदार, अद्भुत नमन है आपको। साधुवाद है गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब के इस भव्य आयोजन के लिए। निवेदन करूंगा आपको उस दृश्य की ओर ले चलूं। जय जय बी। अद्भुत है ये दृश्य भक्तों। इतना ही नहीं, विशेष तौर पर आज आपको गंगा आरती भी देखनी है। ऐसा डिवाइन, ऐसा दैविक अनुभव आपको पहली बार होने को है। वो गंगा आरती आपको स्वयं ऐसा लगेगा कि बाबा गंगा राम की भूमि पर ले चलिए हो। आपको ऐसा महसूस होगा कि आप पावन बनारस के घाटों पर विराजमान हैं। ऐसी दिव्य गंगा आरती, ओहो। और ये आप एक एक चीजों को देखें, श्रृंगार को देखें, दरबार को देखें, ये फाउंटेन, ये जलधार भी आपसे कह रही है गंगा राम देवाय नमः। अद्भुत। आप सभी के जय घोष। बोले बाबा गंगा राम की सच्चे दरबार की जय हो। एक जयकार लग जाए जोरदार, आपके सबके हाथ संपूर्ण खड़े हैं। गंगा राम बाबा की जय हो, भक्त शिरोमणि की जय हो, माता गायत्री की जय हो, तपस्वी परिवार की जय हो।
भक्तों की टोली एक एक करके दर्शन के लिए आने लगी। अद्भुत त्याग और तपस्या को नमन करने लगी। झुक झुक करके सभी ने नमन किया, प्रणाम किया। धन्य है भक्त शिरोमणि जी की भक्ति। अरे ऐसे भक्त इस कलयुग में देखने को कहां मिलते हैं। अपना संपूर्ण जीवन बाबा गंगाराम जी की भक्ति में समर्पित कर दिया। इनकी त्याग और तपस्या के विषय में जितना कहा जाए वो कम है। अरे भाई, एक बात तो बताओ, कौन से भगत, कैसी भक्ति? क्या किसी ने देखा है उस स्वप्न में दिए आदेश को? मुझे तो ये सब कुछ झूठ लगता है। कोई प्रपंच जान पड़ता है। ये कलयुग है, कलयुग। यहां तो चमत्कार को ही नमस्कार है, चमत्कार को ही नमस्कार है। ऐसे प्रश्न जब मां गायत्री के कानों में पड़े, मां गायत्री ने बाबा गंगाराम से पुकार करी और बाबा जी से बोल पड़ी, कहने लगी, हे बाबा गंगाराम, ये कैसी परीक्षा है? जिस भगत ने आपके नाम पर सारा जीवन त्याग दिया, आज उसी भक्त शिरोमणि पर लोग संदेह कर रहे हैं। अगर आज आपने कोई चमत्कार नहीं दिखाया तो भक्त और भगवान का रिश्ता झूठा हो जाएगा, लोगों का संदेह जीत जाएगा और भक्त की भक्ति हार जाएगी। मां ने बाबा जी से पुकार करी, आज आपको अपनी लीला दिखानी ही होगी प्रभु, आज आपको अपनी लीला दिखानी ही होगी। आओ आओ गंगाराम, लाज बचाओ गंगाराम। आओ आओ गंगाराम, लाज बचाओ गंगाराम। भक्त और भगवान का रिश्ता, भक्त और भगवान का रिश्ता हो न कहीं बदनाम। आओ आओ गंगाराम, लाज बचाओ गंगाराम। आओ आओ गंगाराम, लाज बचाओ गंगाराम। हे विष्णु अवतारी, आज तक हमने आपसे कुछ भी नहीं मांगा। इतने दुख दर्द आए, परंतु हम उसे नियति मानकर सहते रहे। लेकिन आज धीरज का बांध टूट चुका है बाबा जी, धीरज का बांध टूट चुका है। लाख मुसीबत आई लेकिन कभी न धीरज खोया। देख तेरा वो भक्त देव की आज चिता पे सोया। लाख मुसीबत आई लेकिन कभी न धीरज खोया। देख तेरा वो भक्त देव की आज चिता पे सोया। पत्थर बनके क्यों बैठे हो? हे गंगाराम, पत्थर बनके क्यों बैठे, आंखें खोलो भगवान। आओ आओ गंगाराम, लाज बचाओ गंगाराम। आओ आओ गंगाराम, लाज बचाओ मां गायत्री ने पुकार करी। हे बाबा गंगाराम, लोग हमें आज तक ताने देते रहे और मैं सहती रही, परंतु आज सवाल सिर्फ भक्त पर ही नहीं बल्कि भगवान पर भी उठ रहा है। अगर आज भक्त की लाज गई तो भगवान की भी लाज जाएगी, भगवान की भी लाज जाएगी। जैसे रखोगे तुम बाबा वैसे ही मैं रह लूंगी। लेकिन तुम पे उंगली उठे तो कैसे मैं ये सह लूंगी। बोलो गंगाराम, बोलो। जैसे रखोगे तुम बाबा वैसे ही मैं रह लूंगी। लेकिन तुम पे उंगली उठे तो कैसे मैं ये
के प्रकार से सृष्टि के नियम बदल गए। भक्त शिरोमणि देवकी नंदन जी का दाहिना हाथ ऊपर उठ गया लहराते हुए। ओम श्री गंगाराम देवाय नमः। ओम श्री गंगाराम देवाय नमः। ओम श्री गंगाराम देवाय नमः। स्वयं बाबा गंगाराम वहां प्रकट हुए जलती चिता से। भक्त शिरोमणि का दाहिना हाथ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उस क्षण क्या घटित हुआ था, निवेदन करूं उस दृश्य को दिखाएं, उस क्षण को दिखाएं। भक्त शिरोमणि का दाहिना हाथ ऊपर लहराता हुआ। प्लीज उस दृश्य को दिखाएं। भक्तों से मैं निवेदन करूं, प्लीज एलईडी स्क्रीन की ओर। सोठावन, साधन सोठावन। गंगाराम देवाय नमः। विष्णु आपके हाथ ऊपर होंगे, किसी के हाथ नीचे नहीं, पूरे हाथ ऊपर से हाथ। जय गंगाराम देवाय नमः। अद्भुत। गंगाराम देवाय नमः। चिता से हाथ उठा करके दिखलाया चमत्कार। धन्य देव की गायत्री गूंज उठी जयकार। चिता से हाथ उठा करके दिखलाया चमत्कार। धन्य देव की गायत्री गूंज उठी जयकार। उठी जयकार, गूंज उठी जयकार। गंगाराम देवाय नमः। गंगाराम देवाय नमः। विष्णु अवतारी नमो नमः। हे कलिमलहारी नमो नमः। गंगाराम देवाय नमः। गंगाराम देवाय नमः। इस दृश्य को आप देख रहे हैं भक्तों। 1992 बैसाख की चतुर्थी, जिस तिथि को आज हम आशीर्वाद दिवस के रूप में पूजते हैं, जब चिता में अग्नि प्रज्वलित की गई, उस क्षण मां गायत्री के पुकार सुनकर सृष्टि के नियम बदले थे। स्वयं नारायण ने लीला दिखाई थी और भक्त शिरोमणि का दाहिना हाथ ऊपर की ओर उठकर लहराने लगा था। भक्तों ने अपनी आंखों से उस दृश्य को देखा था और वही दृश्य आप देख रहे थे। भक्त शिरोमणि का चेहरा बाल स्वरूप में परिणित हो गया। जैसे एक बालक का मन निश्चल होता है, वैसा वो दृश्य। स्वयं उनके जल से शिव की भांति गंग की धारा बहने लगी। लोग नतमस्तक हुए थे उस दृश्य के आगे, नमन किया था भक्त शिरोमणि को, मां गायत्री को। यूं ही कोई भक्त शिरोमणि नहीं होता, यूं ही कोई त्याग मूर्ति नहीं होता। भक्तों पर तूने ममता लुटाई ना होती तो ममता मई मां गायत्री कहलाई ना होती, कहलाई ना होती। ये स्तब्धता बता रही है, ये आपके शांत चित्त बता रहे हैं कि आप इस दृश्य में कितना रम चुके हैं। मैं नमन करता हूं आपको, नमन करता हूं आपको। एक बार गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब, बाबा गंगाराम सेवा समिति, तपस्वी परिवार के लिए आपकी तालियां बज जाए जोरदार, जिसने ऐसे भव्य आयोजन को साकार कर दिखलाया। समय सीमा है, मैं आपको त्रिशक्ति दरबार के उस अंतिम दृश्य को दिखलाऊंगा जिसमें आप सभी सम्मिलित होंगे। और निवेदन करूं कि प्लीज जिसकी प्रतीक्षा में हम कब से यहां विराजमान हैं, गंगा आरती, उसकी ओर आप हो जाएं तैयार। निवेदन है कुछ क्षण और त्रिशक्ति दरबार का दर्शन, जो आपने आशीर्वाद मंदिर देखे हैं। निवेदन करूं एक बार पंचदेव आप तैयारियां कर सकते हैं। हाँ, आप तैयारियों में आ सकते हैं। मैं तब तक आपको एलईडी स्क्रीन पे पंचदेव मंदिर को दिखाता हूं। आप सभी इस मंदिर से परिचित हो, इस कथाओं से परिचित हो। पंचदेव मंदिर का वो दृश्य दिखाएं, राजस्थान झुंझुनू का वो धाम पंचदेव मंदिर। इसके बाद मैं आशीर्वाद मंदिर के भी आपको दर्शन कराऊंगा और उसके बाद गंगा आरती के दृश्य की ओर। प्लीज पंचदेव मंदिर का वो दृश्य आप एलईडी स्क्रीन पे दिखाएं। एलईडी स्क्रीन पे सब देख सक रहे हैं। सभी कोई गंगा आरती की भव्य तैयारियों के लिए आप अग्रसित हो। तब तक मैं भक्तों को पंचदेव मंदिर से जोड़ूं। हाँ, यह है वो पंचदेव मंदिर का धाम जहां बाबा गंगाराम विराजमान है, विष्णु अवतारी गंगाराम, जिनके मंदिर का निर्माण 1975 में गंगा दशहरा के तिथि के दिन हुआ था। अद्भुत नजारा, दैविक नजारा। एक बार जो जाता है उसे वहां बैकुंठ धाम का अनुभूति होती है। ऐसा हमारा पंचदेव मंदिर, धर्म ध्वजा लहराती बाबा की, भक्तों को ऐसा
आकर्षित करती, जहां भक्त शिरोमणि का धाम है, जहां मां गायत्री का धाम है, जहां की मिट्टी भी चंदन के समान है, ऐसा हमारा पंचदेव धाम है। बाबा गंगाराम का ये दिव्य स्वरूप आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। मैं निवेदन कर रहा हूं, इस दरबार में जितने लोग बैठे हैं, एक बार झुंझुनू राजस्थान पंचदेव धाम के दर्शन करें। और इतना ही नहीं, बाबा गंगाराम के साथ साथ वहां भक्त शिरोमणि और माता गायत्री का आशीर्वाद धाम भी निर्मित है, जहां शिव और शक्ति के समान ये युगल जोड़ी विराजमान है। निवेदन करूंगा आप अवश्य एक बार जाएं। मैं त्रिशक्ति दरबार के दर्शन आपको कराऊं, उसके साथ साथ गंगा आरती की ओर आपको ले जाऊं। कृपया स्टेज की लाइट ऑफ करें। भक्तगण है तैयार विशेष उत्साह के साथ। बी ओके, लाइट ऑफ। हाँ, कटन ओ लाखों लाखों भक्तों की है ये फरियाद मंदिर कि बन गया तीर्थ धाम आशीर्वाद मंदिर। अरे भक्तों का मंदिर बनवाए स्वयं जहां भगवान, भक्त शिरोमणि मां गायत्री का वो पावन धाम है आशीर्वाद मंदिर, वो आशीर्वाद मंदिर। मैं निवेदन करूंगा एक क्षण के लिए किसी के भी हाथ नीचे ना हो, त्रिशक्ति के दरबार दर्शन हो, आशीर्वाद मंदिर के दर्शन हो, गंगा आरती में हम प्रवेश करें, उसके पहले आप सबके हाथ खड़े हो जाएं, किसी के हाथ नीचे नहीं, 100% हाथ तालियों के साथ। 4 3 2 जय जय। भक्त शिरोमणि मां गायत्री को भक्तों का मंदिर बनवाए स्वयं जहां भगवान, भक्तों का मंदिर बनवाए स्वयं जहां भगवान, भक्त शिरोमणि मां गायत्री का वो पावन धाम, भक्त शिरोमणि मां गायत्री का वो पावन धाम है आशीर्वाद मंदिर, है आशीर्वाद मंदिर, है आशीर्वाद मंदिर, है आशीर्वाद मंदिर। जय जय। जय जय। अद्भुत। आशीर्वाद मंदिर लिए चलता हूं आपको गंगा आरती के भव्य दृश्यों के साथ। जय जय। ओके, त्रिशक्ति दरबार तब तक तैयार हो रहा है, गंगा आरती की तैयारी हो रही है और भक्तों का उत्साह भी देखने योग्य है। ओके, मैं फिर से आप सभी के साथ एक बार आपके हाथों की तालियां बज रही हैं क्या? जय गंगाराम बोलो, जय गंगाराम, गंगाराम बोलो, जय गंगाराम, हे जय गंगाराम बोलो, जय गंगाराम, जय गंगाराम बोलो, जय गंगाराम। ऐसे चलेगा क्या? हाँ, कहाँ थे आप लोग? अभी आए क्या? आपकी तालियां। और थोड़ा देता है या ज्यादा देता है, थोड़ा देता है या ज्यादा देता है, और हमको तो जो कुछ भी देता बाबा देता है। थोड़ा देता है या ज्यादा देता है, थोड़ा देता है या ज्यादा देता है, अरे हमको तो जो कुछ भी देता, अरे हमको तो जो कुछ भी देता। अच्छा, किसको किसको दिया एक बार हाथ खड़े करके बताओ। आज नटना मत, पूरे हाथ ऊपर, तालियां बजा के जोरदार। कि बल्ले बल्ले हो गई रे, ओ बल्ले बल्ले हो गई रे, कि बल्ले बल्ले हो गई रे, ओ बल्ले बल्ले हो गई रे। अच्छा, उस कॉर्नर में जितने लोग खड़े एक
बार आ जाए। हाँ एक बार आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। बाद में मौका नहीं मिलना, इसके बाद नहीं मौका मिलना, एक बार सारे आ जाए। ओके, आप सभी के हाथ खड़े हैं और तालियां बज जाए जरा जोरदार। मैनू नच लैण दे, मैनू नच लैण दे, मैनू नच लैण दे। अरे आज लाग रहा सोना बाबा, आज लाग रहा सोना, दर्शन तो कर लैण दे। मैनू नच लैण दे, मैनू नच लैण दे, मैनू नच लैण दे। प्रेम से बोलो, आज जोर से बोलो। ओके, आपकी तालियां बज रही हैं, एक बार आपकी आवाज थोड़ा मॉनिटर बढ़ा दो भैया। लाउडली गा देंगे, एक बार आपकी आवाज। कीर्तन की है रात, गाइए कीर्तन। एक बार और, कीर्तन की है रात, गाइए कीर्तन की है रात बाबा। तनकोल कीर्तन ऐसे नहीं, एक बार आगे से पीछे 100% हाथ ऊपर है, उठा लीजिए पूरे हाथ और तालियां बजा के एक साथ। कीर्तन की है रात, कीर्तन की है रात बाबा, आज थाने आड़ो है। कीर्तन की है रात, आज कीर्तन चुकी। और जय जय बाबा गंगाराम, सबसे प्यारा तेरा नाम। जय जय बाबा गंगाराम, सबसे प्यारा तेरा नाम। और जय जय बाबा गंगाराम, सबसे प्यारा तेरा नाम। जय जय बाबा गंगाराम, सबसे प्यारा तेरा नाम। तेरा झुंझुनू में धाम है, तेरा 4 अक्षर का नाम है। हाँ इसमें ही चारों, इसमें ही चारों। औसम औसम औसम, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जहां पना तुसी ग्रेट हो। एक बार सबके हाथ ऊपर हो जाए सीधे। एक हाथ गंगाराम के लिए, एक हाथ भक्तों के लिए, तालियां बजा के। जय जय बाबा गंगाराम, सबसे प्यारा तेरा नाम। जय जय गागा, हाँ हाँ, जय जय बाबा गंगाराम, सबसे प्यारा तेरा नाम। जय जय बाबा गंगाराम, सबसे प्यारा तेरा नाम। जरा प्रेम से बोलो, अति जोर से बोलो। ओके, एक बार वो दृश्य आप तीनों से मैं निवेदन करूंगा, सीढ़ी के माध्यम से नीचे की ओर आए। हाँ हाँ, त्रिशक्ति दरबार, गंगाराम जी, भक्त शिरोमणि, माता गायत्री, नीचे बुला रहा हूं आपके लिए। ओके, 1 मिनट के लिए, फिर उसके बाद गंगा आरती होगी, फिर कहोगे अगले साल मौका मिलेगा। एक बार खड़े हो ले। हाँ, फिर तो उसके बाद बैठ के आरती भी करनी है ना। अरे नहीं नहीं, सबको खड़े नहीं होना, सिर्फ ये जो पिंक वाली माता बहन है ना। हाँ अच्छा, हाँ सिर्फ देखो, फिर बोलोगे कि भाई मौका नहीं दिया तुमने। एक बार पिंक वाली माता बहने, पुरुषों, महापुरुषों, माताओं बहनों को मौका मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। एक बार पिंक वाली माता बहने खड़ी हो लें, सारे के सारे झूम के एक साथ। तो सरी बाबा आओ तो सरी, टाबरिया बुलावे अतरी देर क्यों करी। ओ बाबा आओ तो सरी, बाबा आओ तो सरी, टाबरिया बुलावे अतरी देर क्यों करी। हाँ हाँ, टाबरिया बुलावे अतरी देर क्यों करी। हाँ जी, टाबरिया बुलावे अतरी देर क्यों करी। 4 जयकार बाबा गंगाराम की, दरबार की। आज नहीं तो कब नाचोगे, आज नहीं तो कब नाचोगे, मौका चूक ये जाओगे। भगत सब, भगत सब, भगत सब नाचो रे, भगत सब नाचो रे। हाँ, भगत सब नाचो रे, भगत सब नाचो रे। बाबा गंगाराम की, साचे दरबार की, साचे दरबार की। देखो आपकी तालियां कह रही हैं, हमारा आशीर्वाद मंदिर, के प्यारा आशीर्वाद मंदिर, हमारा आशीर्वाद मंदिर, के प्यारा आशीर्वाद मंदिर। लाखों में एक है ये धाम, हमारा आशीर्वाद
और मैं देख पा रहा हूं कि जीत रही है माताएं बहनें। हाँ जी, इनमें जोश ज्यादा नजर आ रहा है। एक बार आपकी जयकार बाबा गंगाराम की, साचे दरबार की। आपकी तालियां बजाओ गंगाराम की ताली, बजाओ गंगाराम की ताली, बजाओ गंगाराम की ताली, बजाओ गंगाराम की ताली। अरे आरा रा 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 के झूमो नाचो बाबा के आगे, ए झूमो नाचो बाबा के आगे। ओ भक्तों सुन लो थारे सागे के सब भगतान ले लो रे हे हे हे। आपका समय समाप्त होता है। ओ टिकटिकी जी ने इशारा कर दिया। आ? गरबा आखिर मैं करूं तो क्या करूं, जाऊं तो कहां जाऊं? ओके, समय सीमा है जी, समय सीमा है। हाँ, स्पोर्ट्स क्लब के कुछ नियम है। नहीं तो आप तो गरबा खेलना चाहते हो, स्पोर्ट्स वाले हमें कुछ खिलाने लगे फिर तो। हाँ, 5 मिनट क्या करूं? हाँ देखो, सायोनारा सायोनारा, जय जयकारा। प्लीज बैठ जाए। अद्भुत। गंगा आरती की तैयारियां हैं। बोलो बाबा गंगाराम की, सच्चे दरबार की, भक्त शिरोमणि की, माता गायत्री की, सच्चे दरबार की, स्पोर्ट्स क्लब की। अद्भुत आयोजन के लिए आपकी तालियां बजाएं जोरदार। धन्यवाद।